आज मैं आपको एक स्पेशल जो एयर गन है जो खास है न्यू कमर्स के लिए, और न्यू कमर्स के साथ में आप एक्सपर्टाइज हो जाते हैं तो यू हैव टू यूज दैट प्रैक्टिस पर्पज, स्पोर्ट पर्पज। तो उसके लिए हम आज चलो अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, और उस एयर गन का नाम है NX200 जो प्रिसियोल कंपनी का है। सो अभी आपको मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों, दिस वन इज अ बॉक्स इन विच मीन्स दिस राइफल हैज अराइव्ड एट माय होम। तो ये इसका आपको मैं फीचर्स बताना चाहूंगा, इसके साथ साथ भी ये बहुत ही बेस्ट स्पोर्ट के लिए, स्पोर्ट पर्पज के लिए जो परफेक्शन आ गया जिस व्यक्ति को, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों इसके साथ साथ अभी इसके फीचर्स मैं यहाँ बताने चाहूँगा। इसके लिए स्पेशल फीचर ये है कि भाई ये नाइट्रो पिस्टन है, और इसका जो बैरल है हम बताएंगे अभी अनबॉक्सिंग करने के। इसके लिए इसे लाइसेंस नहीं लगता, सबसे पहली चीज़। अब लाइसेंस किस चीज़ को लगता है, तो लाइसेंस मैं आपको बताना चाहूँगा जो मोर देन 20 जूल से पावर जिसका ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा, 20 तक फ्री है, 20 से ऊपर अगर से बढ़ता है तो उसे लाइसेंस लगता है। तो दोस्तों इसका जो एनर्जी है वो 20 जूल में बचा चुका हूँ, और इसका बोर जो है जिसमें से गोली निकलती है, पैलेट निकलता है, इसमें है 0.177 या 4.5 mm। तो इसका लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, अंडर आर्म एक्ट जो रखेगा। तो यहाँ जो गन है आप प्रैक्टिस पर्पज कहीं भी, ग्राउंड वगैरह में कहीं भी ले जा सकते हैं। हम इसके जो एयर गन जो है NX200, इसके जो प्रिसियोल का मॉडल है, इसके हम पार्ट्स के नाम आपको बताना चाहेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ ये एयर गन। ये दोस्तों ये जो ऊपर का पोर्शन है, दिस वन इज कॉल्ड यू कैन से बट, जो बट होता है ये है, और इसे जो फिट है यहाँ पोर्शन प्लास्टिक का, यहाँ बट पैड है, ये ख्याल में रखिए, दिस वन इज बट पैड, दिस वन इज बट, तो यहाँ बट। उसके बाद में ये चिक रेस्ट का है, यहाँ चिक रेस्ट है, दिस वन इज कॉल्ड चिक रेस्ट, क्योंकि मारते वक्त हम इसे चिक से लगाते हैं, गाल जिसे कहते हैं, तो ये चिक रेस्ट है। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेल फॉर माउंटिंग टेलीस्कोप, ये रेल है, ये देखिएगा, यह रेल है, ये पोर्शन ये वाला, यह रेल है। जैसे अपनी रेलवे की रेल रहती है जिस पे ये रेलवे ट्रेन चलती है, उस प्रकार ये रेल है। तो इस पे हमारा फॉर माउंटिंग टेलीस्कोप, यहाँ टेलीस्कोप फिट करने के लिए यहाँ काम में आता है। तो यहाँ प्रिसियोल के दोनों मॉडल में यहाँ अवेलेबल है। तो उसके बाद में आपको बताना चाहूँगा रियर साइड। तो यहाँ ये जो है, यहाँ रियर साइड है, तो आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर रियर साइड फॉर एडजस्टमेंट देखिएगा, आपको दो बटन है। तो यहाँ ऊपर की जो है बटन, ये वाली, ये इलिवेशन पर्पज है। तो इलिवेशन एडजस्टमेंट ऊपर नीचे, अगर गोली ऊपर जा रही है तो उसको नीचे करने का, नीचे जा रही है उसको ऊपर करने के लिए, कब, लेकिन ऑलरेडी ये एडजस्ट है, इसे हाथ नहीं लगाने का, छेड़ने का नहीं। अगर से आपका अगर ये बिगड़ गया है तब की बात है, तो इसे एडजस्ट जैसा है वैसा ही एडजस्ट होके आती है दोस्तों। तो इसे आप ये नहीं करने का, लेकिन अगर से कहीं गोली मार रहे बराबर हो जा रही किधर, तब इसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जनरली ये सेट करके आती है। और ये डाउन वाला जो वर्टिकल जो है, ये बाजू में साइड में ये है विंडेज एडजस्टमेंट। तो लेफ्ट राइट अगर से निशाने जा रहे हैं, अपन मार रहे उधर और राइट में जा रहा निशाना, कभी इधर मार रहे हैं तो लेफ्ट में जा रहा है, इस प्रकार। तो राइट लेफ्ट का है, उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा ज्यादा, क्योंकि वो ऑलरेडी भी है। उसके बाद में दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा मझल। ये जो पार्ट है दोस्तों, ये जो टिप है, ये टॉप पे पार्ट जो जहां से पैलेट निकलता है, दिस वन इज कॉल्ड मझल, इसके मझल कहते हैं। तो ये आप, तो फिर अब ये मझल होने के बाद में ये जो इतना पोर्शन है फ्रंट साइड कहते हैं, फ्रंट साइड। और वो जो एयर गन में हमने जो NX100 में बताया था, वो मेटल फ्रंट साइड इसलिए बोला गया था कि वो पार्ट मेटल का था, धातु का था। लेकिन इस NX200 में ये जो पार्ट है फ्रंट साइड वाला पार्ट, दिस वन इज अ प्लास्टिक पार्ट, ये प्लास्टिक से बना हुआ है। उसके बाद में दोस्तों ये जो पार्ट है, यहाँ पार्ट है बैरल, इतना पार्ट जिसे कहते हैं ये बैरल है दोस्तों, ये वाला यहाँ बैरल है। और उसके बाद में ये जो ग्रिप है दोस्तों, ये देखो रफ पोर्शन, दिस वन इज अ रफ पोर्शन हियर, ओनली कैचिंग बाय योर फोर आर्म, ये फोर आर्म ग्रिप है, यहाँ हाथ सामने फोर आर्म में इतना पकड़ना पड़ता है, तो यहाँ रफ पार्ट इज फोर आर्म ग्रिप। उसके बाद में सेफ्टी लीवर, ये जो पिन है दोस्तों देखिएगा, सेफ्टी पिन और सेफ्टी लीवर जिसे कहते हैं, ये हम जब गन को लोड करते हैं पैलेट, उसके बाद में यह नजदीक आ जाती है इसके पास, ट्रिगर के पास में, तो इसे फिर ऑन लॉक ऑन हो जाता है। इसे लॉक अप करने के लिए इसे दूर करना मारते वक्त फिर। और ये जो है इसका ट्रिगर गार्ड है, क्योंकि ट्रिगर को सेव करता है ताकि उस पर हाथ
न लगे जब अपन कोई वर्क करते हैं तब। तो दोस्तों उसके बाद में मैं आपको बताऊं ट्रिगर गार्ड। तो ट्रिगर गार्ड का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में दिस वन इज कॉल्ड ग्रिप। अगेन ये जो रफ पार्ट है ये ग्रिप है जिसे हम पकड़ते हैं, और आपको मैं बता दिया सभी इसके पार्ट्स दोस्तों। तो हाउ टू टेक केयर एंड ए प्रिकॉशन, विच प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक केयर। तो हम प्रिकॉशन कौन कौन से लेना है व्हाइल हैंडलिंग दिस एयर गन। तो दोस्तों ये प्रिकॉशन कौन कौन से लेना है इसे हैंडलिंग। तो सेफ हैंडलिंग के लिए, बिकॉज इट इज डेंजरस, अंडरस्टैंड, इट कैन डैमेज एनीबडी, इट कैन, यू कैन से प्रिपेयर इंजुरी टू एनी ह्यूमन बीइंग और एनीबडी। तो इस प्रकार किसी को भी इंज्योर कर सकते हैं दोस्तों, इसलिए हाउ टू हैंडल इट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसे पकड़ते वक्त कभी भी एक डाउनवर्ड डायरेक्शन से पकड़िए, इस प्रकार, ऐसी पैर के ऊपर भी नहीं, इस प्रकार पकड़िए। और दूसरी पोजीशन ये इस प्रकार। These are the two safety position for you can say catching or picking up this air gun। यानी एयर गन किस प्रकार पकड़ी जाए, यहाँ पहला प्रिकॉशन लेने का है, पहला हैंडलिंग करने का है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस प्रकार आपको पकड़ना है या तो फिर ऐसा पकड़ने का। दिस वन इज अ गुड सिचुएशन फॉर हैंडलिंग एनी एयर गन। तो यहाँ पहली प्रिकॉशन है। दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपका हाथ ये ट्रिगर के आसपास ना हो, ट्रिगर के आसपास ना हो, यहां पकड़िएगा। आपको मैं बताना चाहूंगा यहां पकड़िएगा, तो ये ट्रिगर के आसपास ना हो। अगर ट्रिगर के आसपास अगर से हो गया तो यहां ट्रिगर दब सकता है और कहीं भी चल सकता है। दूसरी चीज इसका मजल का डायरेक्शन किसी एनिमल या ह्यूमन बीइंग के तरफ या तो किसी के ओर ऐसी ना रखे, यह सबसे बड़ी चीज। तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, आप जहां कभी भी शूट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सोचने का कि अगर से गोली मिस हो गई, पैलेट मिस हो गया, तो पीछे जो बैक साइड पोर्शन है उसके पीछे क्या क्या हो सकता है और क्या है, ये अपने दिमाग में कल्पना रख के ही आप ऐसा टारगेट बनाए कि वो मिस होने के बाद में वहां पैलेट किसी को पीछे इंजुरी नहीं करे। इस प्रकार का आपको यहाँ ध्यान रखने का है। तीसरी चीज, ड्रिंकिंग करके यहाँ पैलेट आपको चलाना नहीं है। चौथी चीज, छोटे बच्चों के हाथ में नहीं देना है, और छोटे बच्चे जब प्रैक्टिस कराते हैं तो यू मस्ट बी विद देम, आपको उनके साथ में रहना है, उनको यहाँ से प्रिकॉशन देना है। चौथी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई आप जब कभी भी किसी से गन लेते हैं या देते हैं उस वक्त चेक कर ले कि भाई यहाँ पर पैलेट डला हुआ है क्या, नहीं डला हुआ है, बैरल ब्रेक करके चेक कर लीजिएगा, एक ख्याल में रखिएगा। तो इस तरह से आपको इसको प्रिकॉशन। उसके बाद में इसको आपको बाकी सीजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इसे जब कभी प्रैक्टिस होने के बाद में आप इसको इसका जो बॉक्स मिलता है, जो प्लास्टिक का बॉक्स मिलता है, उसमें पैक करके रखे ताकि रस्ट ना लगे। अब इसमें तो रस्ट नहीं लगे, बाकी एयरगन में रस्ट लगने के चांसेस रहते हैं। स्पेशली रेनी सीजन में तो बहुत ही डेंजरस रहता है, तो उसे प्लास्टिक में या झिल्ली में अच्छे तरह से पैक करके कहें। चैन वाला पॉकेट भी मिलता है दोस्तों, इसका भी पॉकेट इसके साथ में आया है। तो दोस्तों और एक मैं आपको इसका प्रिकॉशन बताता हूँ। जब ये बैरल ब्रेक होता है, अभी इस पे ऐसे घुटने पे रखने का, ये ख्याल में रखो, इस पे घुटने के पास में ऐसे रखने का और ऐसे डायरेक्शन से रखने का, ऐसा कंसिडर करो। इसको अपन ब्रेकिंग करते हैं, बैरल ब्रेकिंग करते हैं। ये देखो ब्रेकिंग हो गई, और ये जब आप ये इस प्रकार, ये देखिएगा कड़क, इसके बाद में जब ये बैरल ब्रेक, ये देखो आवाज आया थोड़ा, ये बैरल ब्रेक हो गया, तो इसे बैरल ब्रेकिंग कहते हैं। ये बैरल को अपन ब्रेक कर दिया। तो दोस्तों इस वक्त अगर से आपने ट्रिगर दबा दिया तो यहां से यहां तक जो ये डैमेज बैरल डैमेज होने का चांस रहता है। इसलिए बैरल ब्रेकिंग के वक्त जब आप पैलेट ये कॉकिंग के वक्त आप जब बैरल ब्रेक करते हैं तो ये सब ये इस पे हाथ नहीं रखने का। तो इसलिए कभी भी यहाँ ट्रिगर के आसपास हाथ ना रखिए, ये मैं पहले ही बता दूंगा, अदरवाइज ये डैमेज हो सकता है और आपको भी लग सकता है। तो इट इज डेंजरस है। ख्याल दोस्तों, खाली एयर गन कभी चलाने के लिए, खाली एयर गन आप चलाते हैं तो कुछ दिन के बाद में खाली एयर गन चलाने से आपका जो एयर गन है वहाँ खराब हो सकता है। और तीसरी चीज़ मैं वहाँ भी आपको बताना चाहूँगा कि जो सेफ्टी पिन है यहाँ पर जो मैं बताया कि लोडिंग के बाद में यह पीछे की ओर आ जाता है और लॉक हो जाता है। तो दोस्तों डोंट रिलाई ऑन यू कैन से दिस सेफ्टी पिन बिकॉज इट इज मशीनरी पार्ट। या इस पर रिलाई मत रखिएगा। हालांकि दिया है कि ये लॉक हो जाता है, इधर आ जाता है नियर टू द ट्रिगर, तो इसका मतलब लॉक हो जाएगा, फिर इसको दबाने से दबता नहीं। ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि ये मशीनरी पार्ट है, इसके आने ट्रिगर लॉक होने के बावजूद भी यहाँ चल जाता है। इसलिए इस पर विश्वास न रखिएगा कि लॉक हो गई अब तो मैं दबा भी दूंगा तो भी नहीं। और चौथी चीज आपको ये बताना चाहूंगा प्रिकॉशन, जब तक आप शूटिंग के लिए कंफर्म रेडी नहीं हो जाते तब तक ट्रिगर के ऊपर हाथ नहीं रखने का, ये भी प्रिकॉशन लेने का है। तो एयर गन किस प्रकार हैंडल करना, किस प्रकार चलाने का वो बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले इस गन को यहां पकड़िएगा, ख्याल में रखिएगा, इसका डायरेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन रखिएगा या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, किसी की ओर डायरेक्शन रख के कोई प्रकार का होने। अब फटाक से इसे
कॉकिंग जिसे कहते हैं, कॉकिंग मीन्स ये बैरल को अपन इस प्रकार मारने का, और ये यहाँ पे रखने का दोस्तों, ये घुटने पे, घुटने के ऊपर, थाई पे, ये इस प्रकार, इसे ये ऐसा ताकत लगती है, ये जब तक ऐसी कट दिशे आवाज नहीं आता है तो जब तक ये नहीं था इसे। और उसके बाद में हम इसे अभी पैलेट डालेंगे। अब पैलेट 3 प्रकार के पैलेट है, राउंड पैलेट, फ्लैट पैलेट, और ये राउंड पैलेट है। देखिए दोस्तों, इसे नोच कहते हैं, टॉप पार्ट को इसे नोच कहते हैं, और इसे स्कर्ट कहते हैं। तो नोच को हम इंसर्ट करेंगे ब्रिज में, यहां ब्रिज है दोस्तों, देखिएगा यहां जो बैरल के वहां ब्रिज है, इस ब्रिज में हम इसे डाल देंगे, नोच को इसके। तो 3 प्रकार के बताया मैंने आपको, इस प्रकार हमने डाला। तो दोस्तों इसके पोजीशन ऐसे रखने का ख्याल में रखिएगा, हॉरिजॉन्टल, ताकि यह अपन जब लोड करते हैं तो लोड करते वक्त ये गिरे ना। अगर से आप ऐसे ही रखते हैं और फिर लोड करते हो तो ये जो अपना जो पैलेट है ये गिरने के ऐसा, तो इसलिए इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल करके यहां तक स्लाइटली लाने का ऐसी, और यहां से स्पीडली आने ऐसे, इस प्रकार। ओके, उसके बाद में आपको किस प्रकार पकड़ने का है ये देखिएगा। वहां पर अभी टारगेट है हमारे, तो ये चिक रेस्ट है एक है, और ये बट है, बट पैड, इस प्रकार रखने का। श्वास को रोकने का, पहले पूरी पोजीशन, यहां पर ट्रिगर पे हाथ लास्ट तक नहीं रखने का जब तक आपको रेडी नहीं हो जाते। अंटिल यू आर रेडी टू शूट इट, यू शुड नॉट मीन कीप योर, यू कैन से फिंगर हियर ऑन ट्रिगर। नाउ फर्स्ट एडजस्ट योर सेल्फ फॉर टारगेटिंग पर्पज, आपको जिसको मारने का वो टारगेट। और दोस्तों यहाँ जो वी शेप है, ये देखिएगा, यह वी शेप, इसका टॉप का लाइन, ये टॉप का इमेजिनरी लाइन, ये लाइन, और वो जो मक्खी नुमा जो है, जो मझल देखिएगा, जो फ्रंट साइड है वहां पर एक पॉइंट है वो, और टारगेट जिसको आप मार रहे, बॉल रहो, बॉटल रहो, जो भी है, ये तीनों एक लाइन में आना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है देखिएगा, यहां आपको शोल्डर पे ऐसे रखना है, ये हाथ यहां पर, ये जो ग्रिप है, 4 आर्म ग्रिप, इस प्रकार पकड़ना है, ये बैक आर्म ग्रिप है, ख्याल में रखिएगा। इस प्रकार ये गाल को इस प्रकार चिपकाना है, दोनों पैरों में अंतर लेना है दोस्तों, इस प्रकार देखिएगा। और उसके बाद में उसका इमेजिनरी लाइन ये पहला, और वो जो अंदर में जो मक्खी नुमा पोर्शन है, इसको आप सेफ्टी पिन को सामने ढकल दीजिएगा, क्योंकि लॉक हो चुका था, ये सामने ढकल दीजिएगा।